हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैनल। सो गाइज, आज हम लोग करेंगे 25 अर्थमेटिक क्वेश्चंस। तो ये आपके टॉप एक्सपेक्टेड है। ओके, तो जिस हिसाब से आपका पेपर का लेवल रहता है थोड़ा सा मैंने मॉडरेट रखा है। ओके, तो इजी टू मॉडरेट आपका रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको अप्रोच बताऊंगी क्वेश्चंस को कैसे करना है। ओके, एंड ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ABC started a business by investing the ratio 5, 8, 6 after 5 मिनट। ठीक है, तो A, B एंड C तीनों को लिख लिया। 5, 8 और 6 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। आफ्टर 5 मंथ क्या हुआ, तो इसको मैंने 8x, 5x और 6x ऐसे दे दिया। 5 मंथ बाद क्या हुआ, B ने 10,000 निकाल लिए, तो इंटू 5 प्लस 8x माइनस 10,000 इसने निकाल लिया यहाँ से। एंड आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, मतलब क्या, 5, 3, 8 महीने बाद क्या हुआ, सी ने क्या किया, यहाँ पर 15,000 और इन्वेस्ट कर दिए। तो कितना, 6x प्लस 15,000। ओके, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इफ द शेयर ऑफ ए बी सी एंड द एंड ऑफ द ईयर। तो मतलब पूरा 12 मंथ, ये कितना 5 हो गया, तो ये कितना बचा हमारा 7 मंथ के लिए बचा। ओके, अब यहाँ पर कितना बचा, 7, 5, 12 और इधर 5 मंथ्स बाद इसने किया। अब यहाँ पर 8 ये हो गए, तो ये कितना के लिए हुआ, 4 मंथ के लिए। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, ये हो गया 60x। ओके, एंड इधर आपका कितना हो जाएगा, 8, 5, 40 और 8, 7, 56। तो 40 और 56 जोड़ोगे कितना, 96x माइनस कितना, ये हो जाएगा आपका 70,000। और यहाँ पर क्या हो जाएगा रेशियो आपका, ये 8 6 48 और ये 6 चौक 24, तो 8 4 12 72x प्लस कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर 15 चौको 60,000। ओके, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, आपका प्रॉफिट का दिया हुआ है 30, 41, 42। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ए और सी का हम ले लेते हैं क्योंकि इसके ईजी है। तो 60x अपॉन में सी का कितना है, 72x प्लस 60,000 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 30/42। तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, इसको 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 5,000। अब करो, ये 5 से 5 गया तो 7x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर आपका ये हो गया 6x प्लस 5,000। तो x कितना आ गया, 5,000। पूछा गया था ए का प्रारंभिक निवेश, तो कितना था, 5x था, तो 5 गुणे कितना करोगे यहाँ पर 5,000, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25,000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से 60x देख रहे थे, ये सॉरी 5x देख रहे थे, तो बट यहाँ पर 5 के मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा थे, तो कोई शॉर्टकट या हम यहाँ पर कोई भी बाय ऑप्शन नहीं जा पाए। चलो नेक्स्ट, बाय ऑप्शन वाले भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर द एवरेज सैलरी ऑफ होल एम्प्लॉयड इन अ कंपनी इज 350 पर डे। ठीक है, तो सारे की एवरेज सैलरी 350, तो ये बीच में लिखा एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, तो ऑफिसर की इधर रखी 900 पर डे एंड क्लर्क की कितनी दे रखी है आपकी 300 पर डे। नंबर ऑफ ऑफिसर 10 दिए हुए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछे, तो इसको मैंने एक्स कह दिया। अब बताओ, एलिगेशन लगाया तो इसमें से ये गया 350 में से 300, ये 50 और इधर कितना आया 550। कितना रेशियो आ गया, 1:11 का। तो 1 की वैल्यू 10 के इक्वल, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 110। टोटल एम्प्लॉयज इनको ऐड कर दो, 120 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, देयर इज अ वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी व्हाट 2400 लीटर्स। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी 2400 दी हुई है। पी एंड क्यू कितने आवर्स में कम बढ़ते हैं, ये 120 में एंड ये 100 में। टोटल कैपेसिटी मैंने 2400 यहाँ लिख ली। यही हमारी टोटल यहाँ पर वर्क हो गई, जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं। तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, इसकी 20 एफिशिएंसी, इसकी कितनी हो गई 24। द रेट एट विच क्यू फिल द टैंक इज व्हाट % मोर और लेस देन पी। तो अब एक बात बताओ, रेट कैसे चेक करोगे, एफिशिएंसी से। तो 24 क्यू की देखो कितनी 24, इसकी 20, मोर और लेस तो दोनों का डिफरेंस 4, अपॉन में किससे कंपैरिजन हुआ है, पी से, देन डेट ऑफ पी। तो पी की नीचे आ गए इंटू 100, कितना आ गया 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, ये आ गया 20%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, CI on a certain sum of a money 1 year at 8% per annum compounded half yearly। तो हाफ ईयरली जब इस टाइप से दिया जाता है तो आपका जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली की बात कर रहा है, जब 1 साल की बात करता है तो नॉर्मल चीज़ें चलता है, हाफ ईयरली की बात करेगा तो क्या होगा आपका, फिर वहाँ पर वो पूरा 1 साल के हिसाब से चलेगा, कितना 6 महीने के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई। अब 8% रेट है, तो अब रेट कितना हो गया, आधा हो जाएगा 4%, और टाइम 1 साल का दिया है तो कितना 2 साल का हो जाएगा। और कितना दिया हुआ है आपका ये अमाउंट 363264।
अब देखो हम यहाँ पर अगर बाई ऑप्शन जाना चाहें, प्रिंसिपल की बात करो तो 45,000 अगर प्रिंसिपल लोगे तो 4% का जब लगाओगे, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और कितना 17, 18, 1800, 18, 18, 3600, तो ये तो हमारा 3200 आ रहा है, 2 साल के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। 36,000 लोगे तो कितना, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 13 14, तो ये कितना, डबल करोगे 2 चौको 8 और ये इतना, और फिर यहाँ पर क्या करोगे, अगर देखो अगर मान लो हम इस पे निकालेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, बट हमारा पॉइंट में तो आ नहीं रहा यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। आप नेक्स्ट वाला चेक करो 40,000, अब इसको चेक करोगे तो 4 चौक 1600 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 1600, मतलब 3200 हो गया। फिर 1600, फिर आप 16 चौको 64, कितना 64 आ जाएगा, ठीक है। 1600 का जब 4% करोगे मतलब 3264 आ रहा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप सोच सकते थे। ये दोनों तो आपके डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तीसरा क्यों सही होगा, क्योंकि 1600 दूसरे साल के लिए, और फिर इस पे जब इंटरेस्ट आएगा कितने पे, 4% पे, तो ये 64 आएगा, तो टोटल कितना 3264, यही दिया था। अमाउंट कितना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी हुई है, ब्रेथ से आपकी 16 मोर दी हुई है। ओके, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 80, तो मतलब 2l प्लस बी कितना दिया है 80, l प्लस बी हो गया आपका कितना 40, तो यहाँ से देखो l कितनी आ जाएगी आपकी, l प्लस बी 40, तो b कितना आ गया 40 माइनस l, या फिर यहाँ पर रख दोगे l b प्लस 16, तो b प्लस 16 प्लस b, 40 कितना हो गया, ये 4 और 3 में से गया 2, तो 2b, b की वैल्यू 12 आ गई, तो l कितना आ जाएगा 6 7 28, b 12 आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 28 स्क्वायर मीटर, मोर देन 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। पूछा क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 12 8 96, ओके 12 दूनी 24, 9 4 13, कितना 336 हो गया एरिया। ये कितना है 28 मोर है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इसमें से 36 में से 28 गया, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 0 308 इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको 2 से काटो, 2 एकम 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ये इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कितने टाइम आपका गया, यहाँ पर 11 दूनी 22, 14, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, आर की वैल्यू 7, यही रेडियस पूछी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ए और बी का लेंथ का सम दिया है 660, ओके लेंथ का है ये। आगे बोला है स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी, तो स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है 4:5 का, एंड टाइम टेकन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल, मतलब पोल, तो वो उसकी तो लेंथ हमारी नेग्लेजिबल होगी, तो ट्रेन की लेंथ यहाँ पर ली जाएगी, तो 3:2, टाइम का दे दिया, स्पीड का। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो 4 तिया 12 और ये हो गई 5 दूनी 10, ये डिस्टेंस का इनके अकॉर्डिंगली रेशियो आ गया यार, 2 छाक 12, 2 पंचे 10 के। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ ए एंड बी, तो टोटल 6 5 11, टोटल लेंथ कितनी दी हुई है दोनों की 660, इक्वल कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 60। पूछा गया यहाँ पर डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है 6 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू 60, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स द कॉइन ऑफ 20 पैसे 50 पैसे एंड 1 रुपीज़, ठीक है, तो 20 पैसे 50 पैसे एंड 1 रुपीज़, तो सबको रुपीज़ में कन्वर्ट किया, तो ये क्या 100 हो गया, डिवाइड करोगे क्योंकि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, इसको 100 से डिवाइड किया, ये भी रुपीज़ में हो गया। अब कितना रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स का 5 6 8, तो ये आपके 5 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हैं आपके 20 पैसे वाले, ये 50 पैसे वाले, 1 रुपीज़ वाले। क्या रेशियो आ गया 20 पंचे 100, तो ये कितना 5 से 5 कैंसिल, 1, 50 दूनी तो 2 तिया 6 और इधर कितना 8, ये रेशियो आ गया इनका। अब बोल रहा है क्या यहाँ पर, इफ़ दियर आर 20 रुपीज़ इन ऑल, तो इन टोटल की वैल्यू कितनी है 24 के, तो 8 3 11 और 1 12, 12 यूनिट की वैल्यू 24 के इक्वल, 1 की 2 के इक्वल। पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो क्या रेशियो था यहाँ पर 5 6 8 का रेशियो था, तो 50 वाले 6x हो गए, तो 6 इंटू 2 कितने हो गए 50 वाले 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी वेज कैन लेटर वर्ड कन्वीनियंट, तो कन्वीनियंट CONVENIENT। पूछा गया बी अरेंज सच अ वे दैट ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, तो वॉवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट हो गए CNV N और NT,
वॉवल्स ए ई आई ओ यू, तो ओ है, ई है और आई है और ई है, तो इनका एक सेट बना लिया। टोटल कितने हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो फैक्टोरियल 7 इनको अरेंज कर दिया। बट अब इसमें भी तो आपके कॉन्सोनेंट में भी 3 रिपीट हुए, तो 1 2 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 आ गया। अब क्या, अब इसको देखो तो इनको भी तो चारों को 4 तरह से अरेंज किया, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन में ई रिपीटेड है, तो अपॉन में जो रिपीट वाला होगा नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2, तो 2 बार रिपीटेड तो फैक्टोरियल 2। अब देखो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 कितना होता है 5040, फैक्टोरियल 4 24, और ये कितना हो गया हमारा 3 दूनी 6 और 1 2, तो 6 चौक 24, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 चौक को 8, 2 पंचे 10, 10080 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, 8 ईयर हैंस पी एंड 3 ईयर्स एगो क्यू का जो रेशियो दिया हुआ है, तो 8 साल बाद मतलब p + 8 एंड q का 3 साल बाद, 3 साल पहले, तो ये रेशियो दिया है 4:3 का। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ p एंड q 216, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ q। तो अब इसे हम बाई ऑप्शन जा सकते हैं गाइस, देखो कैसे, देखो 20 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पर 0 आना चाहिए था प्रोडक्ट में, बट 16 आ रहा है। तो सेकंड वाला चेक करो, 24 को जब चेक करेंगे तो अगर q 24 हो गया तो p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 24 से डिवाइड करो इसको, तो 6 चौक 24, 6 3 18, तो 4 ने 36, तो 24 हो गया, तो p 9 हो जाएगा। अब 9 में 8 जोड़ो तो 9 8 17 हो गया, तो ऊपर क्या 4 आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो अब q की वैल्यू क्या 18 चेक करो, q 18 हो गया, तो p q का हमारा क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट 216, तो p कितना हो गया 18 एकम 18 दूनी 36। अब 12 में 8 जोड़ो, 12 8 20, और q 18 में से 3 गया 15, तो 5 चौको 20, 5 3 15, तो रेशियो सेटिस्फाई, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बाई ऑप्शन ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, 30% ऑफ मंथली इनकम ऑफ p, तो 3p इज इक्वल टू कितना 50% ऑफ मंथली इनकम ऑफ q, तो ये हो गया 5q, क्यों, क्योंकि 0 0 सारे वैसे ही कैंसिल हो गए, तो p/q कितना गया, फिर p रेशियो q इज व्हाट 5:3। नेक्स्ट में क्या बोला है 15% ऑफ मंथली इनकम ऑफ q इज इक्वल टू 40% ऑफ इनकम ऑफ r, तो q इज बाय r कितना आ गया, या फिर q इज टू r, ये होगा 15 3 45, तो 3:1 का रेशियो। क्लियर है कि नहीं, 15 3 45। ओके, अब यहाँ पर PQR का देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5:3:1, दोनों को कंबाइंड कर दिया। बोला क्या टोटल इनकम ऑफ PQR फाइंड करनी है, अगर मंथली इनकम ऑफ आर है 20,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20,000, तो टोटल 5 3 8 और 1 9, 9 दूनी 18, तो 1,80,000 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 3 8 और 1 9 यूनिट को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, अ बोट ट्रेवल 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 16 आवर्स, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 16 पंचे 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड ट्रेवल 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 8 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई आपकी, ये हो गई 8 24 8 45 35 किलोमीटर पर आवर। क्या वही लगा रही है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात करें, ये 5 हो गई, ये 35 हो गई। ओके, तो अब ये एक बात बताओ, आपकी स्पीड ऑफ बोट क्या होती है u+d/2, तो 5 + 35 40/2 20 हो गया। और स्पीड ऑफ करंट क्या होती है आपकी स्ट्रीम, ये आएगी d-u/2, तो 35 में से 5 गया 30/2 करोगे कितना आ गया 15। अब ये आगे, अब बोला क्या, इफ द बोट ऑफ स्ट्रीम स्पीड इंक्रीज बाय 5, तो बोट अगर इंक्रीज कर दी जाए 5 तो ये 25 हो गई, और ए 3 इंक्रीज कर दी तो ये 18 हो गई। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट ट्रेवल 301 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ऐड हो जाएगी आपकी, तो 25 18 कितना 8 5 13 43, और डिस्टेंस कितनी है 300, टोटल टाइम पूछा है तो ऐड करो, ये हो गई डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों का माइनस कर दो आपका स्पीड का, 25 में से 18 गया कितना 5 3 8, सॉरी 5 और 1 2 7, तो 7 चौक 28 7 3 21, ये कितना हो गया, ये आपका 7 बार जाएगा, तो 7 7 3 10 50 आवर्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हाइट एंड सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ हाइट एंड सिलेंडर का रेशियो कितना दिया हुआ, सॉरी रेडियस एंड हाइट का, तो 7:8। ओके, अब इसको हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, कैसे ये चीज़ आप देखो। ठीक है, आपको अप्रोच क्या लगानी है, ये सेशन मेनली उसी लिए है कि मान लो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, तो गाइज हमें वहाँ कैसे अटैम्प्ट करना है अर्थमेटिक को, क्योंकि अर्थमेटिक ही आपका गेम वहाँ पर चेंज करेगा।
जैसा कि पीओ में आप देख रहे हो, आरआरबी पीओ भी वैसा ही आया था, ठीक है। तो मॉडरेट ही आएगा पेपर एंड इजी आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप वहाँ पर विद एक्यूरेसी स्पीड के साथ ज़्यादा अटैम्प्ट करना। एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर टू द साइड, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो हमने ए ले ली, दिया हुआ है 2:3 का रेशियो, ओके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना दिया हुआ है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 है। अब गाइज एक चीज़ देखो, हमें मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, ठीक है, इनसे मतलब नहीं। अब आगे देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, तो रेडियस मैंने हाइट लिखा, रेडियस लिखा और यहाँ पर क्या लिखा ए, ठीक है। तो हाइट का 8 है, रेडियस का 7 है और इस केस में रेडियस 2 है और 3 है। तो इनको कंबाइंड किया तो ये कितना होगा, 2 8 16, ये 2 7 14 और 7 3 21। कंबाइंड रेशियो ये आ गया। मतलब क्या, जो ए आएगी मेरी वो 21 का मल्टीपल होगी, ओके। ए 21 का मल्टीपल होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा है तो 4a होगा, तो 4a भी मेरा 21 का मल्टीपल होगा। तो कौन सा 21 का मल्टीपल हमारा यहाँ पर वो है 84 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ दिस से इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप रिवर्स में भी चेक करोगे तो यही आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट, उससे तो सही है कि हम यहाँ वॉल्यूम निकालें फिर उसके बाद रेडियस निकालें, बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, टाइम लग जाएगा। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क्स प्राइस, तो मार्क प्राइस एंड एमआरपी और सीपी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 and 6, तो ये मैंने ले लिया 500 और ये ले लिया 600, एज्यूम किया, ओके। सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप 10800 गिवन है, ओके। शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया, 10% का, तो किस पे देगा, एमआरपी पे, तो इस पर 10% का डिस्काउंट, मतलब 90% इसका करोगे तो कितना, 9×6 = 540, ये आ गया हमारा एसपी और यही वैल्यू दी हुई है इसके इक्वल, तो 0 0 गया। यूनिट की वैल्यू निकालो, 9×6 = 9, 9 × 9 = 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 दूनी 12, 20 हो गई। तो अब यहाँ से पूछा है प्रॉफिट अर्न, तो प्रॉफिट के लिए सीपी एसपी इक्वल पता होना चाहिए, तो एसपी सीपी का माइनस करो यहाँ पर कितना, तो 540 आया था और 540 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 800 का प्रॉफिट। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ सानिया, साइना एंड सिंधु, तो सारे नाम एक से हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो सान, से एंड सिन, इनका रेशियो 9 6 7 का दिया है। एवरेज एजेस ऑफ ऑल ऑफ देम आफ्टर 12 ईयर्स इज 40 ईयर एंड 4 मंथ, तो 41 ईयर प्लस 4 मंथ, 4/12, तो ये कितना हो गया, 3, तो 3 एकम 3 चौको 12, कितना हो गया, 124/3, ये आ गया एवरेज, ठीक है। 12 साल बाद का पूछा है, तो अगर प्रेजेंट का एवरेज देखोगे, पहली बात तो 3 लोगों का है एवरेज, तो इंटू 3 करोगे तो टोटल एज इतनी होगी, कब, 12 साल बाद, तो ये कितना हो गया, 124। अब अगर प्रेजेंट का एवरेज निकालने कितना होगा, तो 124 में से 12 तीनों का एवरेज यहाँ पर बड़ा होगा, तो 12 3 36 माइनस कर दो, ये आ गया प्रेजेंट का एवरेज कितना, 88, ओके। आगे क्या बोला है, रेशियो ऑफ एज ऑफ हिमा एंड साइना 5:6 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ साइना सिंधु हिना, तो अब बताओ इनका रेशियो तो ये दिया हुआ है, तो मान लो अब यहाँ पर ये टोटल हमारा इतना आया, ठीक है, एवरेज नहीं, ये टोटल आया है, क्यों, क्योंकि 124 आया था, तो ये टोटल की बात हमने यहाँ पर कर ली, टोटल एज इनकी इतनी है, तो 9 6 15 7 कितना हुआ, 22 यूनिट की वैल्यू 28 दी हुई है, 1 यूनिट की हो गई 4, ओके। तो यहाँ से बताओ हिमा और साइना, तो यहाँ पर कौन है, साइना, तो साइना की कितनी है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 चौक 24, तो साइना की 24 आ गई, तो 6 की यूनिट 24, तो 5 की कितनी हो गई, 6 चौक 24, तो ये हो गई 5 चौको 20। पूछा क्या, एवरेज एज ऑफ साइना सिंधु एंड हिमा, तो हिमा की कितनी आ गई 20 और साइना की कितनी आ गई 24 और सिंधु की बतानी, तो सिंधु कितनी हो गई, सिंधु हमारी लास्ट वाली, तो 7 चौक 28, ऐड करो 8 4 12 और ये 72, एवरेज पूछा है तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 एवरेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, ईजे इन्वेस्ट 6000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर मान लो हम एसआई की बात करें, कितना होगा, 18 चौक 72% ऑफ व्हाट, 6000, कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 4320 एसआई आ गया। सेम अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना है, 15% फॉर 2 ईयर्स, ओके। तो 15% की वैल्यू फ्रैक्शनल कितनी, ये 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 20 से 23 हो गया, पहले साल में 20 से 23,
दूसरे साल में कितना हो गया, ये 400 अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 529, और डिफरेंस कितना 129, यही हमारा क्या होगा CI। तो 400 अमाउंट कितना है, सेम वही 6000 का, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15, तो CI कितना हो जाएगा 15 गुणे 129, 15 ने 135, 15 दूनी 30, 40 43, 15 4 1935। पूछा क्या है यहाँ पर रेशियो, तो क्या हो जाएगा आपका रेशियो पूछा है SI और CI का, तो ये हो गया 4320 अपॉन में कितना, ये हो गया 1935। तो इनको यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये रेशियो 96:43 सॉल्व करोगे। तो अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, तो आप क्या करो, इसको 72 × 60 लिखो, ओके 0 0 गया, और नीचे क्या आएगा आपका ये 129 इंटू कितना 15, तो कितने बार जाएगा आपका 15 चौको 60, ठीक है, फिर 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 43, तो मतलब कितना 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 43, 96:43। पूरा सॉल्व करने की यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ पर रेशियो निकालना था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रेन क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ओके, इन 18 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये पार कर रहा होगा 18 सेकेंड में, तो यहाँ पर जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दोनों की लेंथ ऐड होगी, किसकी, ट्रेन की और प्लस प्लेटफॉर्म की, एंड ट्रेन क्रॉस करती है इलेक्ट्रिक पोल को, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी कितना 6 सेकेंड में। तो हम इसको 6 और इसको 6 + 12 बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ, यही तो होगा। तो ये जो 12 टाइम लगा होगा ये किस में लगा होगा, ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगा होगा, ओके, बाकी 6 तो हमारा ट्रेन को टाइम लग रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि नहीं, कि यहाँ पर 2:1 का रेशियो है, 12 को लेंगे 12 और 6 का, ठीक है। तो यही इनकी क्या होगा, लेंथ का रेशियो होगा। तो 2 प्लेटफॉर्म की और 1 ये आपकी ट्रेन की, तो 2 की वैल्यू 200 दी हुई है, तो 1 की 100, तो ये आ गई हमारी ट्रेन की लेंथ, ओके। जब ट्रेन की लेंथ हमारी इतनी है, ये चीज़ आपको माइंड में करनी, मैंने यहाँ करके क्यों बताई, जिनको नहीं पता उनके लिए थी, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगा तो प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, ओके, तो वो 18 सेकेंड में कर रही है, मतलब कि अगर प्लेटफॉर्म को अलग करेंगे तो वो 12 सेकेंड में, तो 12 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या 2:1 का रेशियो आ गया 12 और 6 का। वही हमने क्या किया, 2 को 200 प्लेटफॉर्म के इक्वल किया, तो ट्रेन की लेंथ हमारी 100 आ गई। अब 100 लेंथ आ गई, तो यहाँ पर स्पीड कितनी होगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कौन सा पोल वाला लगा दो, तो 6 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो कितना 100/6, ये आ गई मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड बोला क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन क्रॉस अ मैन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में करोगे 5/18, 6 3 18, 6 पंचे 30, तो 25/3, या फिर 6 के टर्म में लिख लो इसको, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करके 50/6, ओके। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो टाइम बताना है, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 100, ओके, और स्पीड कितनी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगी कितनी, ट्रेन की 100/6 एंड मैन की यहाँ पर कितनी है 50/6, ऐड करो तो 150, ऊपर 600 हो जाएगा, 150, तो कितना 4 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, वेसल ए एंड बी में मिक्सचर जो मिल्क एंड वाटर का है कितना है 1:3, बी की बात करोगे तो कितना है हमारा यहाँ पर 3:2। What is the ratio of vessel A and B mixture mixed? Final will be ratio of milk and water 1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो हम किसी को भी यहाँ सेलेक्ट कर ले एलिगेशन में मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क मैंने सेलेक्ट किया, तो इसमें कितना पार्ट है 1/4, और इसमें मिल्क का कितना पार्ट है 3/5, और जो रेशियो है इसमें मिल्क का कितना है 1/3। सॉल्व करोगे तो 4 3 12, 1/12 इधर आ जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे। अब यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो कितना, नीचे 15 एलसीएम, 3 रखा 9, और 9 में से 5 गया 4, तो ये रेशियो आ गया। तो 12 चौक 48 और 15 का रेशियो कितना, 3 एकम 3 छंग 18, 3 बच्चे 15, तो 16:5 के रेशियो में इनको यहाँ पर मिलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस, तो यहाँ पर कितना है इन्वेस्ट कर रहे हैं 48, 36 एंड 54, यही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का हमें मंथ भी दे दिया है, कुछ ऐड नहीं हुआ, तो ABC मैंने लिखा, और इसको किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना 6 8 48, ये 6 6 36, और ये 6 9 54, ये रेशियो, और इन्वेस्टमेंट कितने मंथ के लिए है 12, और ये आपका 15 और एक 9, तो इनको 3 से डिवाइड करो, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 त्रिका 9, 8 चौको 32, फाइनल रेशियो 6 पंचे 30, और ये 9 त्रिक 27, ये फाइनल रेशियो आ गया। बोला क्या, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी 600,
ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है यहाँ पर, 32 और 30 का 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू 600, 1 यूनिट की कितनी आ गई 300। बोला क्या है टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पर कितना होगा 7 8 9, 3 3 6 7 8, यही तो होगा 89 इंटू 300, कितना आ गया 3 9 27, 3 9 24, 25 26, 26700, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट यही है। चलो ए कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, ठीक है, तो ए 40 डेज में करता है, बी डिस्ट्रॉय करता है 30 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम 120, 4 3 12, 3 चौको 12, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर वही इनलेट आउटलेट वाली पाइप वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ सी इज डबल ऑफ ए, तो सी की ए की 3 है, तो सी की 3 दूनी 6 हो गई। अब तीनों बोला है क्या कि हाउ मैनी डेज ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर, तो 6 3 9 और 9, और ये एफिशिएंसी से खाली करेगा या फिर यहाँ डिस्ट्रॉय करेगा, तो 9 में से 4 गया 5, 120/5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 डेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट कार ए स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली, तो चेन्नई टू दिल्ली जा रही है कितना 80 किलोमीटर पर आवर से, एंड बी स्टार्ट दिल्ली टू चेन्नई, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बी आ रही कितना 60 किलोमीटर पर आवर से। 7 घंटे बाद ए दिल्ली पहुंच जाती है, मतलब 80 किलोमीटर से 7 घंटे चली होगी, तो कितनी डिस्टेंस ए ने ट्रेवल की, तो टोटल डिस्टेंस चेन्नई और उसके दिल्ली के बीच में कितनी आई 80 इंटू 7, कितनी आ गई 540। एट विच टाइम कार ए एंड बी मीट, तो मीट के लिए क्या होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस 540, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी कितनी 8 6 14, 8 7 56, सॉरी ये 560 और ये भी 560, तो ये 14 चौको 56, तो टी कितना आ गया 4 आवर्स में ये मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट रेशियो ऑफ वेट ऑफ सैम एंड राहुल, तो सैम एंड राहुल का यहाँ पर रेशियो वेट का कितना दिया हुआ है 6:5, राहुल इज 6 kg लाइटर देन सेम, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 6 का है, तो इसकी कितनी आ गई वेट 60, 6 4 36, सॉरी ये आ गया 6 5 30, तो राहुल इससे 6 किलो कम है। आगे देखो इफ़ द एवरेज वेट ऑफ सुनील सैम एंड राहुल, तो सुनील सैम राहुल का पता है, ओके, तो टोटल कितना है 38, तो 38 इंटू 3 इनका टोटल हो गया, तो सुनील का निकालना 3 और 24, 3 तरफ का 9 2 11। अब सैम का कैसे निकालोगे, इस 114 में से क्या करोगे सुनील का निकालने के लिए सैम और राहुल का माइनस कर दोगे, कितना 36 और 30, माइनस किया कितना आ गया 114 और 6 3 3 6, 14 में से 6 गया 8 और 10 में से 6 गया 48 आ गया सुनील का वेट आएगा, ठीक है। सुनील सैम का तो हमें पहले ही पता था, सुनील का कैसे निकाला हमने, क्या किया जो एवरेज आया था उसमें से टोटल में से सैम एंड राहुल का माइनस कर दिया। अब सुनील क्या है 24 किलो बड़ा है ईजे से, तो ईजे का 24 कम हो जाएगा, कितना हो गया 48 में से 24 गया 24, ईजे का आ गया। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ सैम एंड ईजे, तो सैम का कितना है 36, ईजे का 24, कितना 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, एवरेज पूछा है 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बताओ 36 ये आया था, ईजे का कितना था 24 कम, तो आधा कर दिया 24 6 4 10, 3 2 5 6, और एवरेज पूछा था तो 2 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा है बट कोई नहीं, इसको हम लोग करेंगे। मान लो कि अगर वहाँ पर विड्रॉ का कोई केस आता है या फिर वो निकालता है या जोड़ता है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत आ जाता है, तो हमें वहाँ पर कैसे अप्रोच करनी है, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। देखो दीपक कैलाश हरित एंड मनीष, तो दीपक कैलाश हरित एंड मनीष सबके इन्वेस्टमेंट मैं ऐसे लिखूंगी यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए। अब क्या है, इसने 35,000 25,000 40,000 एंड 50,000 का रेस्पेक्टिवली इन्होंने किया, तो जीरोज मैंने 3 हटा दिया, तो इसका 35 हो गया, इसका 25, इसका 40, इसका 50, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, तो 1 ईयर बाद क्या हुआ, दीपक ने इन्वेस्ट किया 5,000 मोर, तो 5,000 में से 3 जीरो हटा दिया, मतलब 5 और ऐड किया, कितना 35 में 5 और ऐड किया 40। अब यहाँ पर देखो कैलाश ने क्या किया 10,000 मोर इन्वेस्ट किया, तो 3 जीरो हटाया तो 10 का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो 25 में 10 जोड़ा 35 का किया। आफ्टर 1 मोर ईयर, तो 2 साल हो गया, ठीक है, एक 2 साल ऐड कर दिया। हरित ने क्या किया 10,000 यहाँ पर निकाल लिया, तो 40 में से 10 गया, कितना बचा 30 इन्वेस्ट किया होगा। मनीष ने कितना किया 20,000 निकाल लिया, तो 50 में से 20 गया,
20 निकाल लिया तो 30 का ही इन्वेस्टमेंट यहाँ बचा रह गया। तो ये 2 साल तो ऑल ओवर कितना 3 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये 2 साल ये हो गए, 2 ये, तो 2 और 1 3 टोटल हो गया। अब 2 यहाँ हो गए तो 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा। ओके, अब यहाँ पर टोटल करो इनको, कितना हो जाएगा 35 + 4 दूनी 8 80। तो 35 80 कितना हुआ, ये हो गया आपका 115। 25 और 35 दूनी 70, तो ये हो गया 95। 4 दूनी 8 80 और 3 11 110। 50 दूनी 100 और 1 3 कितना 130। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 एकम 5 ने 45, ये 22 बार गया। ये 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रेशियो आ गया। अब इनको टोटल ऐड करो, कितना हुआ 9 3 12 13 14 6 4 10 2 2 4 2 6 7 8 और 1 9 90 आ गया। बोला क्या था कि टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कितना है 1,80,000 का। तो 90 की वैल्यू 1,80,000। 0 0 यहाँ से गया तो कितना आ गया 2000 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा गया है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ मनीष एंड दीपक। तो इनका डिफरेंस कितना है 26 और 23 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000। और यही फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Kunal invested 75600 on a CI of 25% per annum in 2 bank account in the name of his 2 children विकास एंड कविता। जब वो कितने साल के हो गए 20 साल और आपके 17 साल के हो गए। ठीक है, तो 25% पर एनम अमाउंट कितना है प्रिंसिपल 75600, ये तो इन दोनों को देता है। एंड सच दैट दे गॉट इक्वल अमाउंट एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, तो 20 साल और 17 साल के थे विकास एंड कविता। तो इसने 50 साल में कितना 30 साल का गैप, और यहाँ पर 50 साल में 33 साल का गैप। तो इतने साल के लिए यहाँ पर हुआ। पूछा गया फाउंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम अकाउंट ऑफ विकास। तो विकास का यहाँ पर पूछ लिया कितना अमाउंट यहाँ पर उसने उसके लिए इन्वेस्ट किया था। तो अब जब अमाउंट की बात करोगे तो 25%, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ इसको करने की, क्योंकि नॉर्मली करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बोला था ना, तो हमें शॉर्ट में करना है। तो 1/4 फ्रैक्शनल वैल्यू। अमाउंट की जब यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, वो 5/4 के केस में हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताऊं, विकास को मान लो इसने x यहाँ पर है इसके लिए अमाउंट और इसके लिए y है। ओके, तो 5/4 दोनों में रेट तो सेम है, तो 5/4 लिखा मैंने यहाँ पर। इसने 30 साल के लिए किया और इसने 33 साल के लिए, तो वहाँ पर हमने क्या किया पावर लगा दी, ऐसे ही तो करते हो। तो यहाँ पर कितना, इसको जब इससे माइनस करोगे तो कितना बचेगा x/y कितना आ जाएगा 5/4 की पावर 3। तो x/5 कितना, x/y कितना होगा, ये अमाउंट का रेशियो है गाइस, तो ये हो गया 124/64। ओके, तो यहाँ पर पूछा क्या है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो हमें पता है, तो कितना हो जाएगा विकास का इन्होंने पूछा। तो टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 75600। तो ऐड करो 5 4 9 6 7 8 189 की वैल्यू 75600 दी हुई है। तो 4 ने 36, 4 और 32, तो ये आपका कितना चला जाएगा 4 टाइम, तो 400 आ गई वैल्यू। पूछा क्या है विकास का, तो विकास के लिए क्या है 125 है, x माना था तो इंटू 400 कर दो, कितना आ गया ये 0 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। तो कितना आ जाएगा आपका ये 50,000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, ऐसे करा तो इजी पड़ा, क्यों, क्योंकि हमें पता था 25% हमारा क्या था फ्रैक्शन की वैल्यू मैंने लिखी 1/4। अब यहाँ पर क्या CI की बात करें तो यहाँ पर 5/4 हो जाएगा क्योंकि अमाउंट ऐड होगा। ओके, तो 5/4 मैंने ले लिया, दोनों ही में होगा क्योंकि इसने बोला कि इक्वली मिलता है इनको, तो इक्वल किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि जो भी अमाउंट आएगा इक्वली इनमें डिवाइड हुआ। अब एक बात बताओ, क्या इसने क्या किया 20 साल में स्टार्ट किया, इसने 17 में, तो कब तक 50 साल तक गए। तो यहाँ पर 30 साल के लिए हुआ, यहाँ पर 33 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट हुआ, तो यहाँ पावर मैंने लगा दी। अब जब x और y का रेशियो निकाला तो इनके अमाउंट जो इन्वेस्ट हुए इनका रेशियो आ गया। टोटल हमें अमाउंट पता था तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, 189 की वैल्यू टोटल के इक्वल। पूछा विकास का था तो 125 की निकाल दी, कितनी 50,000। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contain 4 different colored ball, red, green, yellow, blue. Okay, 4 तरह की बॉल हैं। A child picked a ball from a bag. वो क्या चाहता है, child wants a ball one among 3 color green, red, yellow. तो वो कितनी चाहता है, इनकी कलर की चाहता है, green, red, yellow. Probability of getting green कितनी है 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कितनी है 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, तो ब्लू की कितनी है 0.3। बची कौन सी, येलो वाली। ओके, तो येलो की कैसे निकालोगे, येलो के लिए क्या करोगे 1 में से इन सबको माइनस कर दोगे। तो येलो वाले की कितनी आ गई है 5 5 10
15, 25 और 3 जोड़ो, कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 5 5 10, 3 2 5 6 और 1 7। ओके, तो 0.70 ये हो गए। तो 1 माइनस 0.7 माइनस करोगे, कितना आ गया, ये 0.3। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल। अब क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी चाइल्ड गेट बॉल ऑफ कलर ऑफ हिज चॉइस। तो उसकी चॉइस की तो 3 कलर की थी, ग्रीन, रेड एंड येलो, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, कितनी, ग्रीन की 0.15 और रेड की कितनी है 0.25, येलो की निकाली 0.3, कितना गया 5 5 10, 3 2 5 6 और 1 7, तो 0.7 होगी प्रोबेबिलिटी, या फिर क्या कर दो 7/10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट,